लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में कांग्रेस को मिली करारी हार पर पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने सवाल उठाए हैं, जिसे लेकर भाजपा ने तंज कसा है और कहा है कि कांग्रेस में सिर्फ डब्बल हो रही है। कांग्रेस नेता अजय सिंह राहुल ने जहां संगठन के काम पर सवाल उठाए हैं, तो वहीं पीसीसी चीफ जीतू पटवारी पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि हाईकमान तय करे कि आगे मध्य प्रदेश के लिए किस तरह की रणनीति बने। पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने कहा है कि जब वर्ष 2013 में नेता प्रतिपक्ष था, कांग्रेस की प्रदेश में हार हुई तो मैंने इस्तीफा दिया था। केंद्रीय नेतृत्व मध्य प्रदेश की समीक्षा करे, इतनी बुरी हार आज तक नहीं हुई। कमलनाथ के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए कहा कि उनके आने जाने का निर्णय भी नुकसानदायक रहा है। अजय सिंह के इस बयान के बाद बीजेपी प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने कसा कांग्रेस पार्टी पर तंज। सोशल मीडिया एक्स पर ट्वीट कर कहा, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की करारी हार के बाद सिर्फ टप्पल शुरू हो गई है। क्या कहा दोनों नेताओं ने, आपको सुनवाते हैं। देखिए, पूरे देश में कांग्रेस के पक्ष में माहौल था। कम संख्या में सीटें जीती, लेकिन जो मोदी जी का एक जलवा था वो तो समाप्त हो गया। दुर्भाग्य से मध्य प्रदेश में उसको देखने को हम लोग तरस गए और उस तरह के नतीजे नहीं आए। क्या कारण मानते हैं? कारण एक दिन का नहीं होता है, उसके बहुत कारण है। सरकार न टिकना एक कारण है। 15 महीने में चुनी हुई सरकार गिरना, उसके बाद बहुत सारे प्रभावशाली कांग्रेस के नेता भारतीय जनता पार्टी में जाना, उनको किसी ने रोका नहीं, वो कारण है। फिर कोई एक नेता कहते हैं कि मैं जा रहा हूँ, फिर नहीं जा रहा हूँ, फिर जा रहा हूँ, फिर नहीं जा रहा हूँ। उसका बहुत बड़ा असर पूरे मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं में पड़ा है कि इतने बड़े नेता ही यदि भाजपा में जाने के इच्छुक थे, दोनों बाप बेटे, अब कौन थे ये आप लोग जाने, बहुत सारे लोग उनके साथ जाने को तैयार थे। जी चर्चा का विषय है। जी जी। तो एक साधारण कार्यकर्ता भी उसमें मजबूर होके सोचता था कि क्या है। संगठन की क्या मानेंगे? मध्य प्रदेश संगठन में क्या कहीं कोई कमी रह गई क्या? देखिए, संगठन के बारे में जिनको बहुत कम समय का काम करने का मौका मिला, उसके लिए मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। उन्होंने कोशिश जरूर की होगी, लेकिन मध्य प्रदेश के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी हाई कमांड कुछ समय बाद समीक्षा करे और यहाँ पर किस रणनीति के तहत आगे चलना है, क्योंकि हम सब चाहते हैं कि अगला चुनाव जब भी होगा उसमें मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बने और ये 29-0 वाला मामला खत्म किया जाए। जो संगठन में फेरबदल होता है, अगर परिणाम अच्छे नहीं आए तो आप क्या लगता है कि जैसे संगठन में फेरबदल होना चाहिए? परिणाम ठीक नहीं आया अभी। देखिए, ये तो केंद्र हाईकमांड तय करेगा कि चेंज करें ना करें, लेकिन जिम्मेदारी तो लेनी पड़ती है। आप सीनियर लीडर होने के नाते आप क्या कहेंगे? भाई, मैं नेता प्रतिपक्ष था, सरकार नहीं बनी 2013 में, मुझसे कहा गया कि आप फेल हो गए, तो इस्तीफा दे दिया था। जी जी। आगे आने वाले समय भी लोगों को सोचना पड़ेगा। धन्यवाद। ये बहुत दुर्भाग्य है जी कि कांग्रेस में इस तरह की हार कभी नहीं होती। मेरे पिताजी के समय मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की 40 लोकसभा सीटें आई थी। आज दुर्भाग्य है कि हम लोग ये समय आ गया कि 29 के 29 और 11 में वहाँ मान ली जाए तो 10 वहाँ भी चली गई, एक ही बचे चरणदास महंत जी की वाइफ, नहीं तो 29 सीटें भाजपा के खाते में है। ये दुर्भाग्य है। सर, आपके 2013 में जब हारे थे तो आपने नेता प्रतिपक्ष पद से इस्तीफा दिया था, अब जो हार हुई है इसमें भी इस्तीफा होना चाहिए? ये तो हाईकमांड तय करे। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की करारी हार के बाद सिर्फ फुटबॉल होना शुरू हो गई है। सब एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। कोई कह रहा है जीतू पटवारी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष है, उनके बाद कांग्रेस की स्थिति हुई, खाता भी नहीं खुला। पहले तो 1 सीट थी, अब तो पूरी 29 के 29 हार गए। कोई कह रहा है कमलनाथ जिम्मेदार है, स्टार प्रचारक थे, पुत्र मोह में छिंदवाड़ा तक लगे रहे, पुत्र भी हार गए और किसी सीट पर प्रचार नहीं करा, वो दोषी हैं। कोई कह रहा है दिग्विजय सिंह जी इतने बड़े नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री, तमाम पदों पर रह चुके हैं और राजगढ़ तक सीमित रहे, अपनी सीट में को बचाने में लगे रहे, उन्होंने भी ध्यान नहीं दिया, वो दोषी हैं।
तो एक दूसरे के ऊपर ढोलने का काम जारी है। कोई प्रभारी को दोषी बता रहा है कि प्रभारी ने झांका नहीं मध्य प्रदेश चुनाव में, तो सिर्फ फुटबॉल जारी है। एक दूसरे के कपड़े फाड़ना शुरू हो चुके हैं और जल्दी इसके परिणाम देखने को मिलेंगे। लेकिन जिम्मेदारी भी कोई लेने को तैयार नहीं है। जीतू पटवारी कह रहे हैं कि हाँ मेरी नैतिक जिम्मेदारी, लेकिन इस्तीफा भी नहीं दे रहे हैं। अब देखना होगा। उमंग सिंगार गायब हो चुके हैं। उमंग सिंगार के पते ही नहीं, न चुनाव में नजर आए न प्रचार में नजर आए, और अब जब हार हो गई तब भी नजर नहीं आ रहे। तो एक बड़ी लड़ाई जल्द देखने को मिलेगी। खबरों की दुनिया से लेकर संघर्षों की कहानी तक, क्षेत्रीय खबर और संस्कृति के संग बुंदेली माटी से बना एक अंग। बुंदेलखंड 24/7, स्वतंत्र बुंदेलखंड, सफल बुंदेलखंड।